सबसे पहले आप लोगों ने बोला क्वेश्चन नंबर 1 का 4th 5th और सी पार्ट क्या है? अच्छा 5th का सी। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th 5th का सी। क्वेश्चन नंबर 4 5 भी आया है डाउट, देन 8 आया है एंड देन 11 आया है। ये तुम्हारे डाउट्स आए थे निकल के, तो जरा पहले इन डाउट्स को डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव फर्दर। सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का 4th बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो पहली बात तो गिवन सेट ए वो बोल रहा है, ए जो है आपका z यानी इंटीजर है और रिलेशन r वो डिफाइन कर रहा है। रिलेशन r ये बोल रहा है फोर्स में कि x, y कोलन x माइनस वाई इज इंटीजर। ठीक है, वही बोल रहा है x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों है। जरा चेक करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या कहते हैं डेफिनेशन कि इसमें a कॉमा ए होना चाहिए। तो a कॉमा ए के लिए क्या लिखेंगे? a कॉमा ए कोलन a माइनस ए इज इक्वल टू 0। क्या 0 इंटीजर है? विच एन इंटीजर। तो इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स a कॉमा ए आपका बिलोंग कर रहा है गिवन रिलेशन r से फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a बिलोंग्स टू गिवन सेट कैपिटल A। तो R इज, मैं रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं बच्चों, R इज रिफ्लेक्सिव। ये इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है कि आप मानते हो कि a कॉमा बी आपका R से बिलोंग कर रहा है। आपने लेट कहा कि a कॉमा बी R से बिलोंग कर रहा है, तो लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू R। दैट मीन्स व्हाट? आपने क्या लेट करा है? अगर a कॉमा बी आपका R से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स या x कॉमा वाई ले लो क्योंकि x कॉमा वाई की जैसे चल रहा है, यहाँ पे भी x कॉमा x लेकर चलेंगे क्योंकि x चल रहा है ना। यहाँ पर आएगा x माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर भी x आएगा और यहाँ पर भी x आएगा। अब यहाँ पर लेट करो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स x माइनस वाई एक आपके पास क्या होगा? एक आपके पास इंटीजर होगा इस k, वेयर k is any integer, है ना। तो y माइनस एक्स निकालना, y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के आ जाएगा विच इज ऑल्सो एन इंटीजर। भाई अगर 2 आपका इंटीजर है तो माइनस 2 भी तो आपका एक इंटीजर होगा। x माइनस वाई के है तो y माइनस एक्स आपके माइनस के हो जाएगा विच इज ऑल्सो एन इंटीजर। which implies what? y comma x also belongs to R for all values of x comma y belongs to given set A। A यानी इंटीजर था, hence R is symmetric। आपने मान लिया R एक सिमेट्रिक है। Now ट्रांजिटिव की बात करें। For transitive लेट करो x comma y belongs to R। that means what? that means x minus y is equal to में k आपने मान लिया where k is integer, where k is integer। let's suppose this is equation 1। आपने क्या करना होता है ट्रांजिटिव में? लेट करना होता है a कॉमा b R से बिलोंग करेगा, लेट करोगे b कॉमा c R से बिलोंग करेगा, फिर आपको प्रूव करना है कि a कॉमा c आपका R से बिलोंग कर रहा है। अगर ऐसा होगा तो वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो जरा देखते हैं, ये भी लेट करिए, लेट y कॉमा z बिलोंग्स टू R। दैट मीन्स व्हाट? y माइनस z। ये k मैंने कोई इंटीजर माना था, एक और इंटीजर मान लीजिए लेट सपोज उसको मैं मान लेता हूँ m मान लेता हूँ, है ना, वेयर m इज इंटीजर।
दिस इज इक्वेशन 2। ये दोनों आपने माने कि ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं। अब आप एक बार जरा 1 और 2 को ऐड करो, ऐड 1 and 2, add 1 and 2, see what we get। बेटा y से y कैंसिल आउट होगा, we will get x minus z, x पहले लिख देता हूँ, x minus y plus y minus z is equal to k plus m। यहाँ पे y से y कैंसिल आउट हो रहा है, x minus z is equal to k plus m। ये भी कोई इंटीजर है, where k plus m is also इंटीजर। और अगर आप x, z लेते, a, c के बजाय अगर आप x, z लेते तो क्या आता है, x minus z आता ना। तो देखो बेटा x minus z आ रहा है, x minus z भी एक इंटीजर है, which implies what, x, z also belongs to R for all values of x, y, z belongs to given set A। Hence, yeah, so R is transitive also, which implies what, R is an equivalent relation। Anybody, any doubt? अगर है तो बताएंगे, क्लियर है तो चैट टू एवरीवन में डालेंगे कि सर क्लियर है। प्रेजेंटेशन मैंने आपको सिखाई है। Anybody, any doubt इसके अंदर? गुनान भाई समझ में आया अच्छे से? प्रणव भाई समझ में आया तुझे अच्छे से? यस सर। मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों इसी तरीके से होंगे, प्रेजेंटेशन का बस होगा थोड़ा सा मैटर हमारा, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे ही जाने वाले हैं। तो अगर किसी को डाउट है तो रेज हैंड कर सकता है, मैं दोबारा समझा दूंगा। इफ देयर इज एनी डाउट देन प्लीज रेज योर हैंड, आई विल टीच अगेन। किसी को डाउट है रेज हैंड कर सकता है भाइयों। तो फिफ्थ का सी पार्ट, x is exactly 7 centimeter taller than y। Let's see this question। बेटा प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है, प्रेजेंटेशन नहीं दोगे नंबर नहीं मिलते इस क्वेश्चन के अंदर। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मैं बता रहा हूँ अभी। हाँ जी, कोई भी बोलने की कोशिश कर रहा है? यस सर, मैं ये कह रहा हूँ तो ऐसे x माइनस x कॉमा y वाले क्वेश्चन थे, उसमें जैसे आपने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और वो एक्सप्लेन करा था a कॉमा a और a कॉमा b लेके, तो मैंने वैसे करे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फिफ्थ का सी पार्ट आप लोगों ने बोला है। चलिए ये कह रहे हैं कि x, y, x is 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। सेट A क्या बोल रहे हैं? सेट A ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन, यानी कि ऑल ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन। तो रिलेशन कैसे बोल रहा है भाई वो, x, y such that x is 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ये बोल रहा है वो, ठीक है ना। तो बताओ क्या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा? और रिफ्लेक्सिव x, x कैसे लिखेंगे? x is equal to 7 प्लस में x, which is not true। So R is not reflexive। क्या कोई अपने आप से ही 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं। तो यानी कि x, x बिलोंग नहीं करेगा। फॉर सिमेट्रिक लेट करो कि x, y आपका R से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू y प्लस 7 है। दिस इज इक्वेशन 1। आपने मान लिया x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या y, x बिलोंग करेगा R से? y, x कितना आएगा? y इज इक्वल टू x प्लस 7, विच इज नॉट ट्रू, विच कैन नॉट बी ट्रू।
So y comma x does not belongs to R for all values of x, y belongs to given set A. So R is not सिमेट्रिक. समझ में आया बेटा सिमेट्रिक क्यों नहीं है? नाउ ट्रांजिटिव की बात करते हैं. फॉर ट्रांजिटिव लेट करिए बेटा x कॉमा y बिलोंग्स टू R. दैट मीन्स x इज इक्वल टू y प्लस 7. दिस इज इक्वेशन 1. ये भी लेट करिए बेटा y कॉमा z बिलोंग्स टू R. दैट मीन्स y इज इक्वल टू z प्लस 7. दिस इज इक्वेशन 2. अगर आप, क्योंकि अब आपको x कॉमा z चाहिए, फिर y की वैल्यू डाल देंगे. हाँ, पुट 2 in 1. So what we get? x is equal to z plus 7 plus 7. So x is equal to आ रहा है बेटा आपके पास z plus 14. तो बेटा x जो है ना वो z से 14 सेंटीमीटर लंबा है. x is taller than z by 14 centimeter. So x comma z does not belongs to R for all values of x, y, z belongs to given set A. So R is not transitive. I hope सबको समझ में आ गया प्रेजेंटेशन कैसे करनी है. Is this question clear to each and everyone? Please बताएंगे. इसके बाद में आप लोगों ने बोला क्वेश्चन नंबर 4. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. फोटो ले लेता हूँ इसकी. हाँ, जस्ट अ मिनट, फोटो ले लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 देखें. पूरी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, तो नोट डाउन अभी मत करो, तुम्हें समझो बेटा. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं. 4 क्या है? शो करना है रिलेशन R जो है रियल नंबर में. R तो सेट A आपके पास R है यानी रियल नंबर है, और रिलेशन R वो डिफाइन कर रहा है. बेटा जैसे प्रणव इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, रियल नंबर को बोल्ड R से रिप्रेजेंट कर रखा है और नॉर्मल रिलेशन को सिर्फ R से रिप्रेजेंट कर रखा है. R ये बोल रहा है A कॉमा B सो दैट A लेस देन इक्वल टू B. बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है. तो रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है. शो करना है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक. जरा चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक का हम देख लेते हैं. फॉर रिफ्लेक्सिव सर. हाँ जी बोलिए बोलिए. कुछ नहीं सर, मुझे लगा क्वेश्चन नंबर 2 है. हाँ जी कुछ नहीं सर. हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है भाई ये. अगर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया तो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाना चाहिए था. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है वैसे क्वेश्चन नंबर 4 भी है और वैसे क्वेश्चन नंबर 5 भी है. क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 ये तीनों सेम कैटेगरी के हैं. तो मैं भी सिर्फ क्वेश्चन 4 भी करवाऊंगा, 5 भी करवाऊंगा. और रिफ्लेक्टिव देखो बच्चों, अगर कोई होता है तो आपको डेफिनेशन के साथ में उसका प्रूफ देना है. अगर नहीं होता है तो सिर्फ एक एग्जांपल दे दो कि ये नहीं है, तो वो नहीं माना जाएगा. अब कैसे भी? फॉर रिफ्लेक्टिव A कॉमा A को कैसे लिखेंगे? A लेस देन इक्वल टू A है ना. A लेस देन इक्वल टू A होगा आपका. A या तो A के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, है ना. तो इसका मतलब क्या है? विच इज ट्रू. एक एग्जांपल ले लेते हैं. विच इज ट्रू. फॉर एग्जांपल कोई सा भी नंबर ले लो बेटा. 1 कॉमा 1 कोलन 1 लेस देन इक्वल टू 1 विच इज ट्रू. भाई 1 इक्वल टू 1 तो है ही ना.
ठीक है, आप फ्रैक्शन में भी ले लो 1/2 कॉमा 1/2, ये आ जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 विच इज ऑल्सो ट्रू। So R is reflexive। और सिमेट्रिक की बात करें ना, लेट करो कि A, B बिलोंग्स टू R है आपके पास, दैट मीन्स व्हाट, आपने ये लेट कर लिया कि A इज लेस देन इक्वल टू B है, ठीक है, बट अगर A इज लेस देन इक्वल टू B विच इंप्लाइज व्हाट, B is not less than equal to A, है ना, B is not less than equal to A, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। चाहे तो तुम इसका एक एग्जांपल भी ले सकते हो, क्योंकि ये नहीं है तो आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जांपल ले लो। लेट 1, 2 बिलोंग्स टू R, कैसे भाई, 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, बट 2, 1 does not belongs to R, why, because 2 less than equal to 1 which is not true, which is not true. So R is not symmetric। चलिए अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। और ट्रांजिटिव लेट करिए कि A, B आपका R से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स A इज लेस देन इक्वल टू B, दिस इज इक्वेशन 1। आप ये भी लेट करिए कि B, C आपका R से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स B less than equal to C, this is equation 2। From 1 and 2 आप ये कह सकते हो भाई A B से छोटा है उसके बराबर है, B C से छोटा है उसके बराबर है, तो आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो A is less than equal to C, which implies what, A, C also belongs to R for all values of A, B, C belongs to given set A, so R is transitive। For example, let's suppose 1, 3 belongs to R, कैसे, 1 less than equal to 3 है, which is true। फिर A, B तो B, C ले लो, 3, 7 ले लो, 3, 7 also belongs to R, कैसे, 3 is less than equal to 7 which is also true। फिर 1, 7 ले लो, 1, 7 also belongs to R, कैसे, 1 less than equal to 7 which is also true, and R is transitive also, hence proof। ये हमें प्रूव करना था। बताएंगे सारे बच्चे, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? प्लीज कंफर्म करेंगे कि क्या ये सबको समझ में आया। बताइए भाई, प्रेजेंटेशन सबको समझ में आ रही है कि अगर कोई चीज है तब तो आपको डिफाइन करना है, डिफाइन करके एक एग्जांपल दे देना है, अगर कोई चीज नहीं है तो सिंपली एक एग्जांपल दे दो कि बेटा वो नहीं है। सर प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है बेटा। हाँ जी भाई, कोई कुछ बोलना चाहता है? सर इसमें इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखा सकते थे ABC को एग्जांपल देने की जगह। सर एक जगह एक पॉइंट A ले लिया और उससे थोड़ा सा बड़ा B ले लिया, उससे थोड़ा सा बड़ा C ले लिया, तो A C से छोटा ही होगा। हाँ ठीक है, बट एग्जांपल भी देना है बेटा, एग्जांपल की अपनी अहमियत है, मार्क्स उसी से मिलेंगे। वो तो एग्जांपल में तो कंपलसरी है ना सर? हाँ एग्जांपल देना कंपलसरी है। ठीक है सर, अपनी समझ के लिए तुम कर सकते हो बेटा जो आपने बोला। ठीक है सर। इसके बाद में बेटा पांचवा भी आपसे हो जाना चाहिए क्योंकि सेम ऐसा ही है। वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 टाइम्स कर लेना बेटा, एग्जाम में इन्हीं में से आता है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारे के सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है इसको 5 बार वाली कैटेगरी में जरूर डालिए। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट दोनों बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन इसकी ध्यान से देखिएगा। कह रहा है भाई सेट ए आपके पास है, सेट ए इज गिवन है 1 2 3 4 एंड 5 एंड रिलेशन आर को डिफाइन कर रहा है। रिलेशन आर है a कॉमा b कोलन a माइनस b इज इवन, a माइनस b इज इवन। शो करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, पहले यहां तक शो करते हैं कि इक्विवेलेंस है। तो इक्विवेलेंस के लिए हमें क्या शो करना है बच्चों, हमें शो करना है कि रिफ्लेक्सिव भी है
ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। बहुत जल्दी हम लॉग आउट होने वाले हैं।